हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम हिंदी में इम्पॉर्टेंट ग्रामर को डिस्कस करेंगे जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। वर्णमाला। वर्णमाला क्या है? हिंदी व्याकरण में वर्णमाला जो है हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ने लिखने व बोलने के नियमों के संग्रह को हम व्याकरण कहते हैं। और वर्ण क्या होता है? वर्ण जो होता है ध्वनि या आवाज़ को प्रदर्शित करने वाले चिन्ह को हम वर्ण कहा जाता है। ओके, ध्वनि या आवाज़ को प्रदर्शित करने वाले चिन्ह को हम वर्ण कहते हैं। वर्णमाला जो होता है फ्रेंड हिंदी व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ने लिखने व बोलने के नियमों के संग्रह को हम व्याकरण कहते हैं। और वर्ण जो होता है ध्वनि या आवाज़ को प्रदर्शित करने वाले चिन्ह को हम वर्ण कहते हैं। ओके, वर्ण क्या है? वर्ण जो है शब्द है, वाक्य और भाषा है। ओके, हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ने लिखने व बोलने के नियमों के संग्रह को व्याकरण कहा जाता है। और वर्ण क्या है? वर्ण जो है ध्वनि या आवाज़ को प्रदर्शित करने वाले चिन्ह को वर्ण कहा जाता है। वर्ण जो होता है शब्द, वाक्य और भाषा होता है। ओके, आगे देखते हैं वर्ण क्या है। वर्ण की परिभाषा: वर्ण के उच्चारित मौखिक रूप को ध्वनि कहते हैं। ओके, ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। ओके, वर्ण के उच्चारित मौखिक रूप को ध्वनि कहते हैं और ध्वनि के लिखित रूप को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ओके, और वर्ण को ही लिपि चिन्ह भी कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी लघुत्तम इकाई क्या है? वर्ण है। ओके, भाषा की सबसे छोटी लघुत्तम इकाई वर्ण है। और भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है? शब्द है। और भाषा की सबसे छोटी भाव को व्यक्त करने वाली जो इकाई है, भाषा की सबसे छोटी भाव को व्यक्त करना जो है वाक्य करने वाली इकाई है। ओके, भाषा की सबसे छोटी भाव को व्यक्त व्यक्त वाक्य करने वाली इकाई है। ओके, और वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। अक्षर का अर्थ जो होता है फ्रेंड वो होता है जिसका विभाजन नहीं किया जा सके। और हिंदी की लिपि का नाम जो है वो देवनागरी है। हिंदी की लिपि का जो नाम है फ्रेंड वो क्या है? वो देवनागरी लिपि है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, जिस रूप में वर्ण अक्षर लिखे जाते हैं या हिंदी भाषा के वर्णमाला जिस लिपि में लिखी जाती है उसका नाम देवनागरी लिपि है। ओके, और प्रत्येक भाषा को लिखने की शैली जो है, स्टाइल को हम लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा को लिखने की शैली या स्टाइल को हम लिपि कहते हैं। और भाषा और लिपि हिंदी में जो है फ्रेंड वो देवनागरी लिपि है। जैसे क ख ग घ, ये क्या है फ्रेंड? ये देवनागरी लिपि है। अंग्रेजी में रोमन लिपि है, ABCD, ये जो है रोमन लिपि है। उर्दू में फारसी लिपि है। ओके, और पंजाबी में गुरुमुखी लिपि होती है। अब बात करते हैं फ्रेंड वर्णमाला। वर्णमाला जो होता है इसमें स्वर और व्यंजन आते हैं। स्वर क्या होते हैं? स्वर जो होते हैं फ्रेंड वे वर्ण होते हैं जो अपना उच्चारण स्वयं करते हैं। ओके, स्वर वे होते वर्ण होते हैं जो अपना उच्चारण स्वयं करते हैं। और या वे वर्ण जो अपने उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता इसमें नहीं लेते हैं उसे हम स्वर कहते हैं। ओके, और हिंदी वर्णमाला में जो कुल स्वरों की संख्या होती है फ्रेंड 11 होती है। जैसे अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए ओ और औ। ओके, तो स्वर जो होते हैं फ्रेंड वे वर्ण, स्वर क्या है? स्वर जो है वे वर्ण जो अपना उच्चारण स्वयं करते हैं। ओके, स्वर जो होते हैं फ्रेंड जो वे वर्ण होते हैं जो अपना उच्चारण स्वयं करते हैं या वे वर्ण जो अपने उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या जो होती है फ्रेंड वो 11 होती है। अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, बड़ा छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए ओ और औ। ओके, व्यंजन जो होता है फ्रेंड वे वर्ण होते हैं जो अपने उच्चारण में अन्य वर्णों को स्वरों की सहायता लेते हैं। ओके, व्यंजन क्या होता है? व्यंजन जो होता है फ्रेंड वे वर्ण जो अपने उच्चारण में अन्य वर्णों या स्वरों की सहायता लेते हैं वो व्यंजन कहलाते हैं। और हिंदी वर्णमाला में व्यंजन की संख्या जो होती है फ्रेंड वो 39 होती है। जैसे क ख ग घ अंग। ओके, और च छ ज झ इया, ट ठ ड ढ अड़ त थ, ये सारे क्या हैं? ये व्यंजन है। ओके, ये सारे क्या है? व्यंजन है। इसमें जो फ्रेंड अ, आ, ई, छोटी ई, बड़ा ऊ, छोटा ऊ, ऋषि, ए ओ को छोड़ के जितने हैं सारे क्या हैं? वो व्यंजन है। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, नेक्स्ट है इसमें अयोग वाह वर्ण। वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड ये चैप्टर। अयोग वाह वर्ण क्या होता है कि हिंदी वर्णमाला में कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनमें स्वर व व्यंजन दोनों के गुण पाए जाते हैं, लेकिन इनको न तो स्वर में शामिल किया जाता है और न ही व्यंजन में। अयोग वाह वर्ण कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनमें स्वर व व्यंजन दोनों के गुण पाए जाते हैं, लेकिन इनको न तो स्वर में शामिल किया जाता है और न ही व्यंजन में। अयोग वाह वर्ण कहा जाता है। ओके, अयोग वाह वर्ण जो होते हैं फ्रेंड, अयोग वाह वर्ण की संख्या कितनी होती है? 2 होती है, अंग और अह। ओके, अंग जो होता है फ्रेंड वो अंग को अनुस्वार कहा जाता है, अह को विसर्ग कहा जाता है। ओके, और स्वर
के भेद जो होते हैं उत्पत्ति के आधार पर, मात्रा के आधार पर, जीवा की उच्चारण स्थिति के आधार पर। ओके, स्वर के भेद जो होते हैं फ्रेंड वो होते हैं उत्पत्ति के आधार पर, मात्रा के आधार पर और जीवा की उच्चारण स्थिति के आधार पर। अब बात करते हैं स्वर के भेद। स्वर के भेद जो होते हैं वो होते हैं उत्पत्ति, व्युत्पत्ति, बनावट, निर्माण के आधार पर। 3 भेद होते हैं स्वर के। ओके, फर्स्ट है मूल स्वर। सभी स्वरों के आधार स्वर जो होते हैं जिनसे अन्य स्वर बनते हैं वो मूल स्वर कहते हैं। और मूल स्वर की संख्या जो होती है फ्रेंड वो 4 होती है, अ, ई, उ और ऋषि। ओके, सभी स्वरों के आधार पर जिनसे जो होते हैं अन्य स्वर बनते हैं वो मूल स्वर कहते हैं। और मूल स्वर की संख्या जो होती है फ्रेंड वो 4 होती है, और ई, उ और ऋषि। दीर्घ स्वर क्या होते हैं? एक ही मूल स्वर को 2 बार जोड़ने पर जो उसका बड़ा दीर्घ रूप बनता है दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ओके, एक ही मूल स्वर को 2 बार जोड़ने पर जो उसका बड़ा दीर्घ रूप बनता है वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ओके, और दीर्घ स्वर जो होता है अ प्लस अ बराबर आ, ई प्लस ई बराबर बड़ी ई, उ प्लस उ बराबर उ, ऋषि प्लस ऋषि बराबर ऋषि। ओके, अब हम बात करते हैं संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर क्या होते हैं? जब 2 अलग अलग, ओके, जब 2 अलग अलग बात करते हैं, जब 2 अलग अलग स्वर आपस में जुड़े होते हैं तो जुड़कर एक नया स्वर बना लेते हैं और उस नए स्वर को हम संयुक्त स्वर कहते हैं। ओके, और आ प्लस ई और ई बराबर जो होता है वो ए होता है। ए क्या है? ए जो है वो संयुक्त स्वर है। आ प्लस ए बराबर ए है, ये भी संयुक्त स्वर है। आ प्लस उ और क्या है? ये संयुक्त स्वर है। और आ प्लस ओ बराबर ओ, ये क्या है? ये संयुक्त स्वर है। ओके, अब हम बात करेंगे मात्रा। उच्चारण के आधार पर स्वर के जो भेद होते हैं वो 3 होते हैं। फर्स्ट है फ्रेंड हस्व स्वर। हस्व स्वर क्या है? वे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है तो उसे हम हस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, ऋषि, ये क्या है? ये हस्व स्वर है। ओके, क्योंकि इनके उच्चारण में कम समय लगता है, इनका जब हम उच्चारण करते हैं तो इसमें कम समय लगता है, तो ये हस्व स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वर जो होता है फ्रेंड वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में लघु स्वर से दुगुना समय लगता है, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। ओके, जैसे आ, ई, इसमें तो दुगुना समय लग रहा है। उ, ए, ओ, मतलब ये हस्व स्वर से दुगुना समय जो लगे उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। ओके, प्लुप्त स्वर क्या होता है? प्लुप्त स्वर जो होती है एग्जाम वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, दीर्घ स्वर क्या होते हैं? हर्ष स्वर क्या होते हैं? ओके, प्लुप्त स्वर जो होता है फ्रेंड जैसे जिन स्वरों को उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है उन्हें प्लुप्त स्वर कहते हैं। ओके, दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है तो उन्हें प्लुप्त स्वर कहते हैं। और हिंदी में 8 प्लुप्त स्वर होते हैं। कौन कौन से? वो आ, बड़ी ई, छोटा ऊ, ऋषि, ए, ओ और ओ। ओके, अब हम बात करेंगे जीवा की उच्चारण स्थिति के आधार पर स्वर के भेद जो होते हैं फ्रेंड। पश्च स्वर जो होते हैं मध्य स्वर और अग्र स्वर। ओके, अग्र स्वर जो होते हैं छोटी ई, बड़ी ई, ऋषि, ए और ए। मध्य स्वर जो होते हैं अ होता है और पश्च स्वर आ, ओ, उ और बड़ा ऊ। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड। नेक्स्ट है व्यंजन। व्यंजन क्या होता है? वे वर्ण होता है जो स्वर की सहायता या सहारे से बोले जाते हैं, वे व्यंजन कहलाते हैं। क बराबर क प्लस अ, ब बराबर ब प्लस अ। ओके, स्वरों के बिना व्यंजनों का उच्चारण जो होता है वो संभव नहीं है। बिना स्वर वाले व्यंजन में जो है हल लगा होता है, हल चिन्ह का जो है यूज़ होता है, जिसे आधा व्यंजन भी हम कहते हैं। ओके, तो हल चिन्ह किस में लगा होता है? जैसे क में जैसे हल चिन्ह ये है ना, ये क्या है? ये जो है इसे हम आधा व्यंजन कहते हैं। ओके, ये क्या है? ये व्यंजन है, ये क्या है? स्वर है, तो जिसका उच्चारण क्या है? संभव। ओके, अब हम बात करेंगे हल चिन्ह जो होता है फ्रेंड। हल चिन्ह क्या है? हल चिन्ह क्या है? लगा हुआ वर्ड जो है हलंत, जैसे क में हलंत लगा वर्ड जो है उसे हम हल चिन्ह कहते हैं। ओके, और हिंदी व्यंजनों की जो संख्या होती है फ्रेंड वो क्या होती, कितनी होती है? 39 होती है। वेरी इंपॉर्टेंट कि हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो 39 होती है। स्वर की संख्या कितनी होती है? तो 11 होती है। ओके, और कुल 52 वर्ड होते हैं। 25 जो होता है फ्रेंड वो स्पर्श व्यंजन होता है। 4 जो होता है वो अंतस व्यंजन होता है। तो अंतस व्यंजन कौन कौन से होते हैं फ्रेंड? वो होते हैं य, र, ल, व। ओके, और पुष्प व्यंजन जो होते हैं वो भी 4 होते हैं। श, छोटा वाला श, बड़ा वाला श और षटकोर स और ह। ये क्या है? उष्म व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन होते हैं, द्विगुण व्यंजन होते हैं। ओके, द्विगुण व्यंजन 2 होते हैं, संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम बात करेंगे फ्रेंड परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो 33 होती है।
है। क और हल चिन्ह ह तक मानी जाती है। ओके, आगे देखते हैं। सामान्यतः प्रत्येक व्यंजन में जो है फ्रेंड वो अस्वर मिला होता है। भिन्न भिन्न स्वरों के साथ व्यंजनों का प्रयोग निम्न प्रकार होता है, जैसे क, का, की, कु, की, के, कै, को, कौ और क, कं, कह। ओके, और वर्णी व्यंजन स्पर्शी व्यंजन जो होते हैं 25 होते हैं। 25 कौन कौन से जो होते हैं वो होते हैं क, ख, ग, घ, अंग जो होता है क वर्ग, च, छ, ज, झ, इय च वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, अड़ ट वर्ग, त, थ, द, ध, न त वर्ग, प, फ, ब, भ, म प वर्ग। ओके, क, ख, ग, घ, अंग क वर्ग जिसको कंठ से निकलता है। वेरी इंपॉर्टेंट, कंठ से कौन कौन से आते हैं वर्ग, तो क वर्ग में तो क, ख, ग, घ, अंग। अगर आप इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो कंठ से निकलेगा। च, छ, ज, झ, इय का प्रोनाउंसिएशन करेंगे फ्रेंड तो तालु से निकलेगा। ओके, त, थ, ड, ढ का प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो मूर्धा से निकलेगा। त, थ, द, ध का प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो दंत से होगा। प, फ, ब, भ, म का प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो ओठ से होगा। ओके, तो इसमें जो तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड अंतस व्यंजन। अंतस व्यंजन कितने होते हैं? अंतस व्यंजन जो होते हैं 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो य, र, ल, व। ये क्या है? ये अंतस व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन जो कितने होते हैं? वो भी 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? छ, त्र, श, ज्ञ। ये क्या है? ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। ओके, द्विगुण व्यंजन जो होते हैं फ्रेंड 2 होते हैं, ढ, ढ। ओके, ड, ढ क्या है? द्विगुण व्यंजन है। अब हम बात करेंगे फ्रेंड स्पर्शी व्यंजन और या वर्गीय व्यंजन या उद्वित व्यंजन। वर्गीय व्यंजन स्पर्शी व्यंजन जो होते हैं फ्रेंड वो 25 होते हैं। कौन कौन से? क, ख, ग, घ, अंग क्या है? क वर्ग है। च, छ, ज, झ, इय क्या है? त, छ वर्ग है। ट, ठ, ड, ढ, अड़, ढ क्या है? त, ट वर्ग है। त, थ, द, ध, न क्या है? त वर्ग है। प, फ, ब, भ, म क्या है? प वर्ग है। क वर्ग की ध्वनि जो होती है फ्रेंड कंठ से बोली जाती है। च वर्ग की ध्वनि जो होती है फ्रेंड तालव्य से बोली जाती है। ट वर्ग की ध्वनियाँ जो होती है मूर्धन्य से बोली जाती हैं। त वर्ग की ध्वनियाँ जो होती हैं दंतव्य से बोली जाती हैं। प वर्ग की ध्वनियाँ जो होती हैं ओष्ठ से बोली जाती हैं। ओके, तो कंठ से जो वेरी इंपॉर्टेंट, कंठ से कौन कौन सी ध्वनि निकलती है? तो कंठ से क, ख, ग, घ, अंग। ओके, तो तालु से कौन कौन सी ध्वनि निकलती है? तो च, छ, ज, झ, इय। मूर्धन्य से कौन कौन सी निकलती है? ट, ठ, ड, ढ, अड़। दंतव्य से त, थ, द, ध, न। ओष्ठ से प, फ, ब, भ, म। ओके, अब हम बात करेंगे फ्रेंड अंतस व्यंजन। अंतस व्यंजन जो होते हैं वो 4 होते हैं, य, र, ल, व। ये क्या है? ये अंतस व्यंजन है और अंतस व्यंजनों को हम अर्ध स्वर भी कहते हैं। ओके, और विशेष रूप से य, व को हम अर्ध स्वर भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड उष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन। ये क्या है? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय ज़्यादा उष्मा की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं? उष्म व्यंजन कहते हैं। ओके, अब हम आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड इसमें कि इसमें वायु घर्षण करती हुई निकलती है उष्म व्यंजन में। वेरी इंपॉर्टेंट, उष्म व्यंजन कौन कौन से? उष्म व्यंजन जो है बड़ा वाला स, षटकोण स, छोटा वाला स और ह क्या है? ये उष्म व्यंजन है। अब हम बात करते हैं संयुक्त व्यंजन की। जब एक आधा और एक पूरा व्यंजन आपस में जुड़ते हैं तो उससे संयुक्त व्यंजन का निर्माण होता है। छ, त्र, ज्ञ और श। क प्लस स, षटकोण स, क पे हलंत और षटकोण स, तो ये क्या है? छ है। त्र पे त्र प्लस र पे त्र, ज्ञ प्लस ज और इय पे ज्ञ, श और र पे श, ज्ञ बराबर ज प्लस इय। ओके, संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और श। द्विगुण व्यंजन जो होते हैं उश्री से उद्दीप्त व्यंजन होते हैं, जिनके उच्चारण में जीभ को झटके से ऊपर उठाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उद्दीप्त व्यंजन कहते हैं। ओके, जैसे ड, ढ, तो जीभ को झटके से ऊपर उठाएंगे क्या है? वो उशिष्य व्यंजन है। ओके, उशिष्य व्यंजन है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन क्या होते हैं? द्विगुण व्यंजन जो होते हैं, द्विगुण व्यंजन कभी भी शब्द के प्रारंभ में जो है नहीं आते हैं बल्कि मध्य में आते हैं। ओके, या अंत में आते हैं, जैसे मेढक, मेढक हिंदी में मेढक, सड़क। ओके, ये क्या है? ये द्विगुण व्यंजन है। ओके, और हिंदी में कुल वर्ण कितने होते हैं? 52 होते हैं। स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। अयोगवाह कितने होते हैं? 2 होते हैं। और स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं। अंतस व्यंजन 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजन भी 4 होते हैं और द्विगुण व्यंजन भी 2 होते हैं। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे फ्रेंड पैडागोजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हिंदी में, जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, आते हैं क्वेश्चन पे।
फर्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड? फर्स्ट क्वेश्चन है भाषा शिक्षा के बारे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसा के विषय में क्या सही है? ए है सभी बच्चे अंग्रेजी माध्यम से सीखें, ओके। एंड बी है जहाँ तक संभव हो पढ़ाई माध्यम की भाषा मातृभाषा ही हो। सी है विद्यालयी शिक्षा के अंत तक पढ़ाई की भाषा के रूप में मातृभाषा घर पर ही हो, ओके। एंड डी है विद्यालय में कक्षा 8 तक सभी बच्चों के लिए पढ़ाई माध्यम की भाषा राज्य की सभी मुख्य भाषाएं हों। तो इसमें राइट जो होगा फ्रेंड वो 4 हो जाएगा कि विद्यालय में कक्षा 8 तक की सभी बच्चों के लिए पढ़ाई माध्यम की भाषा राज्य की सभी मुख्य भाषाएं हों। राइट आंसर ही डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुभाषावाद की निम्नलिखित नीति किस रूप में जानी जाएगी? सभी बच्चों की विद्यालयी शिक्षा मातृभाषा में शुरू होती है और विद्यालय के अंत तक जो है कई भाषाएं जुड़ जाती हैं। ए है बहुभाषावाद आधारित मातृभाषा, बी है त्रिभाषा शिक्षण, सी है शिक्षा में अनेक भाषाओं का शिक्षण, एंड डी है भाषा शिक्षण का निमंजन उपागम। तो राइट आंसर इज ए हो जाएगा फ्रेंड बहुभाषावाद आधारित मातृभाषा, ओके। आगे देखेंगे भाषा के बारे में कौन सा सही नहीं है, ओके। कौन सा सही नहीं है? तो ए है भाषा अस्मिता व्यक्त करती है, बी क्या है भाषा इतिहास का खजाना है, सी है भाषा मानवीय योगदान में ज्ञान में योगदान देती है, एंड डी है प्रत्येक भाषा की लिपि होती है। तो जो सही नहीं है वो क्या है? प्रत्येक भाषा की लिपि होती है। राइट आंसर ही डी। नेक्स्ट क्वेश्चन मुंबई में बोली जाने वाली मराठी महाराष्ट्र के पूर्वी भागों में बोली जाने वाली मराठी से भिन्न है, यद्यपि दोनों पारंपरिक रूप से बोधगम्य हैं, ओके। और मराठी के इन दो प्रकारों को किस रूप में जाना जाएगा? तो मराठी भाषा की बोलियों के रूप में जाना जाएगा। राइट आंसर इज ए। पठन क्या है? पठन जो है फ्रेंड वो क्या है? पठन जो है पाठ सामग्री की डिकोडिंग है, अर्थ निर्माण है, शब्दों का उच्चारण है, शब्द इकाइयों की समझ है होना है। तो राइट आंसर इज बी अर्थ निर्माण है, ओके। विद्यार्थी लेखन के कई चरणों के गुजरते हैं, विद्यार्थी लेखन के कई चरणों से जो है गुजरते हैं, इन्हें किस रूप में जाना जाता है? तो ए है व्याख्यात्मक लेखन, बी है लेखन का उत्पाद उपागम, सी है लेखन का प्रक्रिया उपागम, एंड डी है लेखन का रचनात्मक उपागम। तो उसे लेखन के प्रक्रिया उपागम के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाठ्य सामग्री में व्याकरणिक तत्वों की ओर ध्यान दिलाना और अभ्यास के माध्यम से व्याकरण के नियमों को समझ देना क्या कहलाता है? तो प्रक्रियात्मक व्याकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कक्षा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ए है फ्रेंड मुख्य शिक्षा देना, बी है भाषा के तत्व सिखाना, सी है वाक्य रचना सिखाना, एंड डी है सराहना बोध और आनंद। राइट आंसर डी सराहना बोध और आनंद, ओके। आगे देखते हैं नेक्स्ट है कक्षा 8 के अध्यापक ने पर्यावरण पर पाठ पढ़ाया और 15 बिंदु में उसका सारांश प्रस्तुत किया, ओके। और इन 15 बिंदुओं को उल्टा पुल्टा करके शिक्षार्थियों को दिया। शिक्षार्थियों ने इन्हें संबद्धता के आधार पर क्रम देना है। अध्यापक जो है क्या करने का प्रयास कर रहा है? तो ए है फ्रेंड अध्यापक जो है क्या करने का प्रयास कर रहा है? तो ए है उल्टे पुल्टे वाक्यों वाला अभ्यास, बी है अधिगम सामग्री का सृजन, सी है पठन के लिए उप विषय का सृजन, एंड डी है व्यक्तिगत पठन को समुन्नत करना। तो राइट आंसर इज सी पठन के लिए उप विषय का सृजन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाषा अध्यापक ने सामाजिक विज्ञान और के अध्यापक के साथ मिलकर जो है शब्द भंडार अधिगम गतिविधि तैयार की, ओके। शब्द भंडार अधिगम गतिविधि तैयार की। शिक्षार्थियों को प्रत्येक विषय से शब्द लेने हैं और सभी विषयों से थीम आधारित शब्द जाल बनाना है। इस उपागम को हम क्या कहेंगे? तो ए है सामाजिक विज्ञान और विज्ञान हेतु भाषा, बी है प्रयुक्त आधारित भाषा अधिगम, सी है भाषा के माध्यम से सामाजिक विज्ञान और डी है समूची पाठचर्या में भाषा। तो राइट आंसर ही डी समूची पाठचर्या में भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड निम्नलिखित प्रश्न किस प्रकार के लेखन के अंतर्गत आएगा, ओके। ए है कल्पना करें कि आप एक कहानी का वृतांत सुना रहे हैं, उस दिन की घटना और अपनी भावनाओं का आधार बनाकर अपने मित्र को पत्र लिखना है। तो वर्णनात्मक लेखन, बी है पत्र लेखन, सी है एक्स्ट्रापोलेटिव लेखन, सी है कल्पनात्मक लेखन। तो राइट आंसर ही सी हो जाएगा एक्स्ट्रापोलेटिव लेखन, ओके। आगे देखते हैं फ्रेंड सतत और सारगर्भित मूल्यांकन क्या है? तो ए है फ्रेंड कक्षा के भीतर और बाहर प्रतिदिन की जाने वाली सभी गतिविधियों को शामिल करना, बी है विभिन्न तरीकों से शिक्षार्थियों का सावधिक आकलन, सी है बिना किसी अंतराल के आकलन, एंड डी है कक्षा में शिक्षण और अधिगम का आकलन, ओके। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो बी हो जाएगा इसमें कि विभिन्न तरीकों से शिक्षार्थियों का सावधिक आकलन, ओके। आगे देखते हैं फ्रेंड भाषा की अध्यापक भाषा की आदर्श पाठ्य पुस्तक के लिए किस पाठ सामग्री की अनुशंसा करेंगे? तो ए है प्रामाणिक सामग्री, एंड बी सेकंड है विभिन्न विधाओं की सामग्री, ओके। लेखक द्वारा आविष्कृत सामग्री ये गलत है, तो पहला दूसरा राइट हो जाएगा। तो राइट आंसर इज बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे अपने परिवेश में दो भाषाएं सुनते हैं। ओके, इन दो भाषाओं का सुनना क्या कहलाता है? फर्स्ट है फ्रेंड बच्चों के लिए हानिकारक है, बी है बच्चों के लिए लाभदायक है, सी है बच्चों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, एंड डी है पारस्परिक रूप से बाधित करेगा। बच्चे अपने परिवेश में दो भाषाएं सुनते हैं। ओके, इन दो भाषाओं का सुनना जो होता है बच्चों के लिए लाभदायक होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्यालय में भारतीय भाषाओं को सुमन्नत करने वाला भारत सरकार का कार्यक्रम क्या है? तो वो है फ्रेंड भाषा संगम। ओके, राइट आंसर इज सी हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।